आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नजर। जिन तीन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है उसमें सबसे पहली खबर होगी उत्तर प्रदेश से, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर राज्यपाल ने कहा कि आरक्षण विधेयक के लिए मार्च तक इंतजार करना होगा। तो ये तीन खबरें हैं जिस पर हमारी रहेगी नजर। सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों लगातार रामचरितमानस को लेकर ये जो नेता हैं वो टिप्पणी करते हैं, इससे उनको क्या फायदा होता है और इतने समय के बाद इस तरह की टिप्पणी करने के बाद क्या माहौल होगा, इसका अंदाजा क्या इनको नहीं होता है, और वो भी तब जबकि आपको पूरी तरीके से यदि उसका ज्ञान ना हो। तो रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने वालों में अब नया नाम सपा नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का जुड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान किया गया है। उन्होंने ये कहा कि ऐसी पुस्तकों से इन दोहों चौपाइयों को हटाना चाहिए या फिर इन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए। तो पुस्तक कह रहे हैं रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य एक निजी चैनल पे दरअसल बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि ब्राह्मण चाहे गुणहीन हो उसकी पूजा करनी चाहिए, वहीं शूद्र चाहे वेद भी जानता हो वो पूजनी नहीं। क्या यही धर्म है? करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं गाते हैं। मौर्य के बयान के बाद विरोध भी शुरू हो गया। बयान को लेकर कई लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी नेता राकेशधर त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं जानबूझकर तुष्टीकरण करने के लिए रामचरितमानस का विरोध करने का काम कर रहे हैं। इधर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने नकार दिया, वे चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। मौर्य के बयान पर अयोध्या के संतों ने भी खरी खरी सुनाई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामायण में किसी भी व्यक्ति या जाति के उत्पीड़न की बात नहीं है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर यह विवाद की शुरुआत हो गई है दरअसल, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि ऐसी पंक्तियों को पुस्तकों से हटाना चाहिए जहां शूद्रों का अपमान हो। तो इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और उसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता। तो रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने वालों में अब नया नाम शामिल हो गया है। सपा नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जुड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी पुस्तकों से इन दोहों चौपाइयों को हटाना चाहिए या फिर इन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य एक निजी चैनल पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि ब्राह्मण चाहे गुणहीन हो उसकी पूजा करनी चाहिए, वहीं शूद्र चाहे वेद भी जानता हो तो पूजनी नहीं है। क्या यही धर्म है? करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं गाते हैं। मौर्य के बयान के बाद अब विरोध भी शुरू हो गया है। बयान को लेकर कई लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। इसी तरह बिहार के शिक्षा मंत्री पहले ये कह चुके हैं कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान है और विवादों में आए थे। इस बीच अब सपा के ये नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल है और एक नई बहस को छेड़ दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहकर। और इस विषय पे जहां एक के बाद एक ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों आखिर रामचरितमानस को निशाना बना रहे हैं, हमारे साथ महंत गुंजन दास जी मौजूद हैं। गुंजन दास जी, क्या वजह है कि अचानक ये रामचरितमानस को लेकर विवाद शुरू हो गया है? क्यों इस तरह की बातें की जा रही है? ये आज का ग्रंथ तो नहीं है, या इस पर तो पूरा सनातनी धर्म टिका हुआ है। ऐसे में अब इस पर सवाल क्यों? क्या ये उसमें जो पंक्तियां हैं उसको समझ नहीं रहे हैं या उसका वास्तविक अर्थ निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से? ये स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको ज्ञान नहीं है, बिल्कुल अल्प ज्ञानी है, मूर्ख है, अपने हिसाब से परिभाषा खुद गढ़ रहे हैं।
कोई ज्ञानहीनों ने जो कहा कि उसमें शूद्रों के लिए अपमानजनक बात की गई है, उसमें तो एक दोहा ये भी है, हरिजन जात प्रीत यत बाढ़ी। जब हनुमान जी महाराज माता जानकी के समक्ष प्रकट हुए तो ये इसका भी वर्णन उसमें आया है। तो हरिजन का मतलब यहाँ उस कालखंड में हरिजन का मतलब तो हरि का जन हो, यानी भगवान का जो प्रिय हो। अब हरिजन को आप SC ST या OBC से अगर संबंध करने लगे तो हनुमान जी SC ST या OBC हो जाएंगे। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता था। और दूसरा ये जो ढोल गंवार शूद्र पसनारी पे इतना ये लोग करते हैं सकल ताड़ना के कारी। ताड़ना का अर्थ यहाँ पीटना या मारने से नहीं होता है। ताड़ना का अर्थ होता है कि इन पे निगाह रख के इनको सही दिशा हमेशा देते रहना चाहिए। और ढोल को ताड़ने का मतलब उनको परखना चाहिए। ढोल को परखने का मतलब यहाँ पीटना नहीं। ढोल आप पीटने लगोगे तो कैसी आवाज आएगी। ढोल अच्छा सुर दे रही है, इसके लिए उसको आप ताड़ने का मतलब परखिए। ढोल गंवार, गंवार यानी अनट्रेंड व्यक्ति को आप ले लीजिए। किसी अनट्रेंड व्यक्ति को आप ले लीजिए कोई ऑपरेशन करने के लिए, सर्जिकल कोई काम दे दीजिए, कोई मशीन चलाने के दे दीजिए। तो आप उसको सिखाएंगे नहीं, या किसी को भी नया किसी को आप रोड रोलर चलाने के लिए दे दीजिए, वो चलाना ना जानता हो, तो परखेंगे नहीं, आप ऐसे दे देंगे। यहाँ परखने का मतलब है, ताड़ने का मतलब पीटने से नहीं है। तो ऐसे आप नारी के विषय में भी, नारी भी परखने का विषय नहीं। नारी अच्छी है, स्वभाव अच्छी है, मातृत्व उसके अंदर ममतामयी गुण है, दयालु है, चरित्र की अच्छी है, यहाँ ताड़ने का ये तात्पर्य है। और रही बात जो शूद्र की लोग बात करते हैं, शूद्र कोई निंदनीय शब्द नहीं है। शूद्र, अब ये दो चीजों को मिक्स कर देते हैं। एक तो संविधान की जाति व्यवस्था ले लेते हैं और दूसरा मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था ले लेते हैं। दोनों को मिक्स करने से केवल दिक्कत उत्पन्न हो रही है, जो जितनी कठिनाई है। ज्ञान अल्प है। जाति व्यवस्था में तो जो व्यक्ति जन्म ले लिया उसी जाति में उसका अर्थ हो जाना है। यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था थी, आप इस हिसाब से विचार करिए। जैसे एक व्यक्ति की 4 संतानें हैं, एक उसमें है जो पूजा पाठ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, वो हो गया ब्राह्मण। एक कह रहा है कि नहीं, हम अपने पूरे परिवार की सुरक्षा करेंगे, हम लड़ जाएंगे अपनी धन संपत्ति या अपने परिवार की रक्षा के लिए, वो हो गया क्षत्रिय। एक ने कहा कि हम आमदनी के लिए और कृषि कार्य के लिए काम करेंगे, तो उसी को आप चाहे वर्मा, मौर्य या बहुत सारी जातियां इसमें आती हैं, कृषि कार्य करती हैं या व्यापार करती हैं, वैश्य भी हमारे आ गए, पशुपालन में भी आ गए। एक ने कहा कि भाई ये सब काम हमसे नहीं बन पड़ेगा, आप लोग ये सब काम देखिए, हम घर में अपनी और सारी व्यवस्थाएं, घर की साफ सफाई सारी व्यवस्था देखेंगे। वो शूद्र हो गया। शूद्र तो बहुत पूजनीय है। शूद्र का मतलब जो सबकी साफ सफाई स्वच्छता है, सारी व्यवस्थाओं को जो मेंटेन करे। यहाँ शूद्र से हीनता का भाव नहीं था हमारे घर में। ये तो मध्यकाल में जब मुगल आए तो शूद्र और जाति व्यवस्था जब लागू हुई तो शूद्र मतलब हीनता हो गया। यहाँ वर्ण का मतलब सिर्फ ये था कि हमारे गुणों के हिसाब से, हमारे काम के निर्धारण के हिसाब से हमारा वर्ण निर्धारित हो जाए। और हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था दी गई है, वाल्मीकि जी ब्राह्मण हो गए शूद्र वर्ण में उनका जन्म होने के बाद। यानी जो ज्ञानी हो गया, जिसका द्विज संस्कार हो गया, द्विज संस्कार का मतलब दूसरा जन्म हो गया, ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया, जिसके अंदर अंतर ज्ञान आ गया, जो यज्ञ करने लगा, यज्ञ कराने लगा, शिक्षा देने लगा, वही ब्राह्मण हो गया। तो वर्ण व्यवस्था में तो ये व्यवस्था हमारे दी गई थी कि हम किसी भी वर्ण में जन्म लेके अपने कर्म के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से अपना वर्ण बदल लें। तो ये अल्पज्ञानी है, ये संविधान की जाति व्यवस्था को और वर्ण व्यवस्था को मिक्स करके देख रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। और रही बात श्री रामचरितमानस जी के मान्यता की, तो स्वयं विश्वेश्वरनाथ महादेव ने 1575 में जब स्वामी तुलसीदास जी लेके इस ग्रंथ को गए वहां, और वहां पे सुनाया पढ़ के विश्वेश्वरनाथ महादेव में, तो लोगों ने धार्मिक ग्रंथ जब नहीं माना, वही रात भर छोड़ दिया गया। तो सत्यम शिवम सुंदरम और शिव जी का उसमें नाम लिख के जब आ गया, तो शिव जी ने स्वयं स्वीकृति दी और प्रमाण दिया कि यह धार्मिक ग्रंथ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तुच्छे 2% के राजनीतिक व्यक्ति, जो सिर्फ मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए और अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बहुत बहुत संक्षेप में गुंजन दास जी, जो बार बार ये जो प्रतिनिधि हैं भले अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी भी कीमत पे हमारे वो धर्मग्रंथ जिन्हें हम पूजते हैं, जिन पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, उनका अपमान करने का अधिकार नहीं। तो ये जो कह रहे हैं अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की बात करते, भ्रमित करते हैं, नई पीढ़ी को दूषित करने की कोशिश करते हैं ताकि गलत ज्ञान का प्रचार हो उसमें, तो क्या ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती कि इन लोगों को पहले या तो हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो वाकई में पढ़े लिखे हों, उन्होंने इतना अध्यात्म पढ़ा हो, इतनी जानकारी हो, और या तो फिर इन लोगों को पढ़ाया जाए एक नई क्लास लेकर कि आइए आपको रामचरितमानस की एक एक पंक्ति के मतलब समझा देते हैं, ताकि इस पर कम से कम आप राजनीति ना करें कभी। देखिए, हर व्यक्ति को तो आध्यात्मिक नहीं बनाया जा सकता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति ही राजनीति करे।
ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए, या अप्रासंगिक कहीं ना कहीं बात है, अव्यवहारिक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके से सनातन धर्म पे लगातार हमला करते हैं, उस तरीके के वक्तव्य देते हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और या तो हिंदू जब तक सहनशील है, नहीं तो फिर जैसे निपुण शर्मा के मामले में राजस्थान में एक टेलर का मुस्लिमों ने गला काट दिया था, हिंदू को उस स्थिति पे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं ऐसे नेता, और ये जूते से मारे जाएंगे। दूसरी हाँ, चीज ये, लेकिन ऐसे नेता जी अवसरवादी, इनका कोई धर्म नहीं है, तो अपने पद के लिए भाजपा में थे, पहले बसपा में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर वहां से लात मार के अपने हाँ स्वार्थ के लिए निकले। इनको लगा समाजवादी की सरकार आ जाएगी, ठीक है। समाजवादी से भी ये लात मार के भगाए जाएंगे। अगर ये भगवान राम का विरोध करेंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। जिस पार्टी ने भगवान राम का, रामचरितमानस का विरोध किया है, वो कहीं का नहीं रहा है। बिल्कुल लेकिन मैं ये गुंजन जी, हम बस यही चाहते हैं, अपील करते हैं कि देश में शांति बनी रहे, किसी तरह की हिंसा ना हो, लेकिन कम से कम उसके मौके बार बार इस तरह के राजनीति से जुड़े जो लोग हैं अपने फायदे के लिए ऐसा मत कीजिए कि जनता को भड़काइए, उनकी भावनाओं को आहत कीजिए, किसी की आस्था के साथ खेलिए। यदि कोई शांत रहकर आपकी बात समझ रहा है तो बिल्कुल उसे उकसाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए गुंजन दास जी आपका। और अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन, अब आपको बताते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इन दिनों खूब चर्चा में है। इसी तरह का कुछ विवाद है उन पर। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है और पूरे देश में इस वक्त वो छाए हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बागेश्वर धाम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वे केवल और केवल देशद्रोही हैं। सनातन दृढ़ता से मजबूती से खड़ा है। ये देखकर जब जब राष्ट्रद्रोहियों को कष्ट होगा तब तक इस प्रकार के षड्यंत्र सामने आएंगे। ये तो बरसों से चल रहा है। ये जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हैं वे कुछ नहीं, देशद्रोही हैं दरअसल। इधर भोपाल के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये सब बीजेपी आरएसएस की साजिश है। उन्होंने कहा कि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, वहां से ही विवाद क्यों उठा। हालांकि पीसी शर्मा ने दिव्य दरबार को लेकर नागपुर की संस्था के चैलेंज को गलत कहा। उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने। उन्होंने जमकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की जिस तरह से विवाद पूरे देश में इस वक्त है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ खड़े हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, दरअसल वो देशद्रोही हैं। इधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। हालांकि ये अलग बात है कि आरएसएस और बीजेपी की यदि ये साजिश है तो इसमें कांग्रेस नेता क्यों कूद रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा ने चैलेंज दे दिया तो उधर नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश गोविंद सिंह ने भी सवाल उठा दिए कि चमत्कार करना है तो हमारे यहाँ आके करके बताइए। तो ये यदि आपको लगता है कि बीजेपी और आरएसएस की साजिश है तो क्यों इसमें कूदना चाहिए। खासतौर पर कांग्रेस को ये सवाल भी खड़े होते हैं जब भी कोई धर्म का मामला आता है, खासतौर पर हिंदुओं से जुड़ा। ये हमेशा बीजेपी सवाल करती है कि उसमें कांग्रेस को जरूर कहना है कुछ ऐसी बात जिससे भावनाएं आहत हो। लेकिन फिलहाल तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश में इस वक्त छाए हुए हैं। उनके चमत्कारों को लेकर वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या वो चमत्कार कर रहे हैं, ये सब कैसे होता है। कई पत्रकारों के सामने उन्होंने अपने चमत्कार भी दिखाए। कुछ पत्रकार मुरीद हैं, कुछ खिलाफ हैं और देश में कुछ इसी तरह का माहौल है इस वक्त कि सब कुछ छोड़कर, विकास की बात छोड़कर, इस 2024 और 2023 की ज़रूरतों को छोड़कर सब इस वक्त जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। चमत्कार कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, सच में करते हैं, उन चिट्ठियों में लिखा क्या होता है, इस सब पर फोकस है इस वक्त पूरे देश का ध्यान। अजीत भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ। और आपसे अजीत जी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है उस पर कहा है कि जो भी उनका विरोध कर रहे हैं वो सब देशद्रोही हैं।
आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस ने भी चूंकि इसमें आपत्ति जताई, बाकायदा इधर छत्तीसगढ़ में मंत्री कवासी लखमा ने कहा, उन्होंने चैलेंज दे दिया धीरेन्द्र शास्त्री को कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है और यदि हो रहा है तो आप साबित करें, मैं राजनीति छोड़ूंगा, वरना फिर आप पंडिताई छोड़ दीजिए। उधर गोविंद सिंह भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ करके चमत्कार बताइए। तो असल में स्टैंड क्या है? क्योंकि आज पीसी शर्मा ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, उन्होंने अपनी कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये सब कुछ जो चाल है वो भाजपा और आरएसएस की है। किस तरह देख रही है कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर? बिल्कुल देखेंगे आप, अगर कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्म के साथ है, सनातन धर्म के साथ है, हर धर्म के सर्वधर्म समभाव के साथ है, हर धर्म का सम्मान करने के साथ है। परंतु ये देखा जा रहा है कि किन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो लगातार एक ना एक मुद्दा ऐसे लेके आता है जिससे दूसरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनसे ध्यान भटक जाता है जनमानस का। ऐसा ही एक ये चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सब साधु संत धर्म के सारे साधु संत सूफी ईसाई पारदियों का सबका सम्मान है। अगर कोई हिंदू धर्म का साधु संत कोई किसी के प्रति आस्था है, आस्था प्रकट करता है तो वो ठीक है, वो मानता है, परंतु उनको भी एक दायरे के अंदर रहना चाहिए, वो भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए उनको। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो धर्मांतरण के लिए कानून बनाया है सरकार ने, साफ तौर पे कहा है कि कोई अगर अपनी मर्जी से दूसरे धर्म को अपनाता है तो वो गैर कानूनी नहीं हो सकता है, ये सब लोगों को मालूम है। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी के संदर्भ की बात करें, जो उनमें शक्तियां हैं उन पे कोई मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं, परंतु वो राजनीतिक बाइस ज्यादा दिखते हैं। अच्छा। वो सरकार के प्रभाव में ज्यादा नजर आते हैं। हाँ। आप देखेंगे उनकी भाषा शैली, मुझे नहीं लगता, मैं भी अनेकों संतों की सानिध्य में रहा हूं और उनकी अनेकों संतों की कृपा है मेरे ऊपर। हाँ। परंतु मैं देखता हूं कि इस तरीके का उनका जो वार्तालाप का स्तर है वो कई बार बहुत नीचे आ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन अजीत जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा कि पूरी कांग्रेस सनातन धर्म के साथ है, तो क्या गोविंद सिंह कांग्रेस के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने क्या गलत कहा? डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई अगर कोई चमत्कार दिखा रहा है तो हमें चमत्कार करके दिखा दो। अगर है आपके साथ आस्था है, कोई मानता है कि आप मदद करते हैं। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप नहीं मानते, इसका मतलब तो ये कि गोविंद सिंह जी नहीं मानते। और अभी आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी राजनीति कर रहे हैं, तो इनको राजनीति करने और राजनीति के बारे में बोलने के जो है अवसर कौन देता है? वो आप ही लोग देते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मंत्री ना चैलेंज देते, उधर ना गोविंद सिंह जी इन पर टिप्पणी करते, तो इस पर चर्चा ही नहीं हो रही होती आज। मैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि इनको सब भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी से बाइस होके जो जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है कि विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाव करना है, अपनी असफलताओं को सरकार को छुपाना है, उस पे लेके अब धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा मुद्दा हो गए कि राष्ट्रीय स्तर पर उस पर चर्चा हो रही है। हाँ। बताइए आप मुझे। अब मैं क्या बताऊं, जब आपके नेता प्रतिपक्षी इस पर बोल रहे हैं तो मुझे क्या बताना है सर। लेकिन नेहा जी जरूर कुछ बताएंगी, हमारे साथ जुड़ गई है नेहा बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, आरएसएस और बीजेपी का सब कुछ किया धराया है, ये कुछ नहीं है, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नई चीज के बारे में बातचीत करवाने के लिए ये मसला दरअसल छिड़ा है। चूंकि हेडक्वार्टर नागपुर में है और ये वहीं की जो समिति है, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, वहां के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं सोनल जी, देखिए ऐसा बार बार क्यों होता है कि जब भी हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है या हिंदू सनातनियों पर या संतों पर प्रश्न उठाया जाता है तो उसमें कांग्रेस दिखाई देती है, या जब भी ध्रुवीकरण की बात होती है तो उसमें कांग्रेस दिखाई देती है, साधु संतों का अपमान होता है, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है तो उसमें कांग्रेस होती है, हिंदुओं को आतंकवादी बताया जाता है तो उसमें कांग्रेस होती है, हिंदुओं को आईएस से जोड़ा जाता है तो उसमें कांग्रेस होती है। कमलनाथ जी टीकमगढ़ जाते हैं, साधु संत इंतजार कर रहे थे, परसों की ही घटना है, कन्या पूजन वहां पर होना था पर कमलनाथ जी वहां नहीं रुकते और सीधा निकल गए। अब मुझे बताइए कि इसमें कांग्रेस पार्टी बार बार हिंदुओं को नीचा दिखाने में, साधु संतों को अपमानित करने में लगी रहती है और उसके बाद उनके प्रवक्ता डिफेंड करते हैं। इनका स्टैंड क्या है ये खुद नहीं जानते। और AK एंटनी साहब तो साफ साफ कह चुके हैं अपनी रिपोर्ट में कि जब तक हिंदुओं को, सनातनियों को आप इस तरीके से इग्नोर करेंगे तब तक
आपका इस देश में कुछ नहीं होने वाला। ये हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। साधु संतों की जो परंपरा है, जिस प्रकार की उनको शक्तियां प्राप्त हैं, वो हम आज से नहीं 5000 सालों से देख रहे हैं। और ठीक है, जिस पर लेकिन बार बार लेकिन बहुत संक्षेप में नेहा जी, जो आवाज उठाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ना, तो उसे देशद्रोही कह दिया जाएगा, जैसे कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री कह रही है मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर। देखिए, देश के विरुद्ध है ना ये। जो हमारा सनातनी देश है, जो साधु संतों का देश है, उन पे आप बार बार प्रश्न उठाएंगे तो क्या ये देश के विरुद्ध नहीं बाकी है? लोगों का नहीं ऐसा है, तो बाकी नहीं लोगों कि का नहीं सनातन है क्या में नेहा जी? भेजा बाकी जा रहा लोग भी यहाँ रह रहे हैं, तो वो देशद्रोही कैसे होगा? यदि उन्हें किसी पर आशंका है, किसी पर शंका है, तो सवाल उठाने का अधिकार तो आपका लोकतंत्र देता है ना। निश्चित तौर पर सबका देश है, और इसीलिए आप देखिए कि सनातनी कभी भी इस प्रकार से प्रश्न नहीं उठाता। हम देखते हैं कि चर्चेस में किस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, किस तरीके से भूत उतारने की प्रक्रिया चलती है, किस तरीके से दरगाह पर चलती है, पर कांग्रेस पार्टी ने कभी सवाल उठाया है इस पे? चलिए अजीत जी, इस पे बहुत संक्षेप में बोल दीजिए सर, मुझे फिर जो है आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ज्यादा बांट रही है। रीवा में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के फ्रंट को दिखाने के लिए मंदिर तोड़ दिया जाता है, तब उस पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाती है? साधु सर, संतों आप का मंदिरों के लगातार पीछे अपमान। पड़े रहते हैं, यही तो वो भी कह रही हैं कि आप बाकी जगहों की चर्चा नहीं करते आप लोग, यही सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि अभी कब तक धीरेन्द्र शास्त्री का जो ये विवाद है ये चलेगा, कहां तक पहुंचेगा, हम सब देख रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अब तीसरी और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। आरक्षण मार्च तक, ये कहा है राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने। छत्तीसगढ़ में लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मार्च का इंतजार करें। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था, लेकिन तभी से ये राज्यपाल के पास लंबित है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल राज्यपाल ने विधेयक को लेकर कुछ सवाल किए थे, हालांकि इसके जवाब भी सरकार की ओर से भेजे गए, लेकिन सरकार ने राज्यपाल से कहा कि उन्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, वे संविधान से बाहर जाकर काम कर रही हैं। राज्यपाल का कहना है कि जब 58% आरक्षण हाईकोर्ट में टिक ना सका, तो 76% आरक्षण कैसे टिकेगा। बहरहाल राज्यपाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मार्च का इंतजार करें। याद रहे, पुराने आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर मार्च में सुनवाई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही आगे निर्णय लिया जाएगा। तो मार्च तक का इंतजार करना होगा, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर सुनवाई करेगा, चूंकि मार्च में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय संभव। ये और बीजेपी नेता विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी मार्च तक का इंतजार करने की बात राज्यपाल अनुसुईया उइके जी कह रही हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उस पर सुनवाई भी होनी है। जी जी जी, नहीं ऐसा है, देखिए आरक्षण के मामले को लेकर के राज्य सरकार हर जगह असफल हो रही है। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो राज्यपाल उस मामले पे फैसला कैसे ले सकते हैं? या तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए या राज्यपाल से लड़ना चाहिए। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करनी चाहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में होते हुए आप फैसला लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये सरकार पता नहीं कोर्ट में क्यों नहीं अपनी बात को रख पाती, समझा पाती कि कानूनन स्थिति क्या है, किस प्रकार से है। हाई कोर्ट में इस सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ रही है। इनके वकील जो थे पहले, वो तैयारी करके जाते नहीं और कहते नहीं हमें और समय चाहिए। किस प्रकार लाखों और करोड़ों रुपए जिन वकीलों को भुगतान किया जा रहा है, वो वकील दिसंबर में जब टाइम आया था तो 1 महीने का टाइम मांगते हैं और किसी प्रकार की तैयारी से नहीं जाते। सरकार सिर्फ उन कांग्रेस के नेताओं को जो वकील हैं ओबलाइज कर रही है, पैसा दे रही है जनता का, उसको किसी प्रकार इससे मतलब नहीं है कि आरक्षण का मामला सुलझे। और लगातार देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जबकि स्वयं होकर के राज्यपाल से मिले और उन्हें सारी स्थिति और परिस्थितियों को बताए, लेकिन वो अपने प्यादों को भेजते हैं, छोटे लोगों को भेजते हैं, ताकि जो राज्यपाल है वो अपमानित हो और उनको किस प्रकार से अपमानित किया जाए
ये लगातार सोच जो है मुख्यमंत्री की रही, उनको कोई मतलब नहीं है कि मामला सुलझे और जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं उनको आरक्षण मिले, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ राजनीति करने से और लोगों को अपमानित करने का काम जो है ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। जी विमल जी, ऐसे में अब जो कांग्रेस ये कहती है बार बार कि बीजेपी के कहने पर, उनके दबाव में ही राज्यपाल अनुसुईया उइके जी जो हैं वो फैसला नहीं ले पा रही हैं और अब उन्होंने मार्च तक कह दिया है, तो एक बार फिर से क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी? मेरा कहना है एक आध प्रूफ तो दे, मुख्यमंत्री जी इतने बड़े पद में है और उनको ये शोभा नहीं देता कि बाढ़ लेकर के वो राज्यपाल पे निशाना साधे। एक भी उनके पास प्रूफ है कि बीजेपी के इस नेता ने फोन करके राज्यपाल से कहा या बीजेपी के इस नेता ने राज्यपाल को पत्र लिख करके कहा कि इस फैसला मत लीजिए, लेकिन सिर्फ भ्रम फैलाना और झूठ बोलना ये कांग्रेस की नीति है। सुरेंद्र वर्मा जी भी इस वक्त डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस कि मार्च तक अब इंतजार करने की बात अनुसुईया उइके जी कह रही हैं, माननीय राज्यपाल कह रही हैं इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला है, अब ये 76% को लेकर संशय है उनके मन में, इसीलिए वो कहती हैं कि जब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगी तब तक मुझे ये ना लगे कि हाँ ये विधेयक जो है वो वाकई में जिन लोगों के लिए तैयार किया गया है उन तक वो सुविधाएं पहुंचने लगे। सोनल जी, हमारे संविधान में सबका कार्यक्षेत्र अलग है, जिम्मेदारी और जो इनकी भूमिका है वो भी अलग अलग है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और व्यवस्थापिका के द्वारा जो सर्वसम्मति से पास विधेयक है जो जन सरोकार से संबंधित है, बहुसंख्यक आबादी के शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा है, तो यह कहना कि न्यायालय में लंबित है, ये विधेयक तो अभी पास होके हस्ताक्षर के लिए गया है। और नहीं, पुराने वाले मसले की बात कर रही है सर, वो जो पुराना मसला भी न्यायालय में जिस पर सुनवाई होनी है मार्च में। सोनल जी, मार्च में सुनवाई होनी है, वो विधेयक अलग था जिस पे हाईकोर्ट का डिसीजन आया, वो विधेयक अलग था और उसके बाद ही माननीय महामहिम का ही ये निवेदन था, सुझाव था कि विशेष सत्र बुला के अलग से प्रावधान करे, बिल लाए जी। और पहले आपको याद होगा उनका वक्तव्य, मैं तत्काल हस्ताक्षर कर दूंगी, फिर 7 तारीख को कर दूंगी। अभी भाजपा के सम्मानीय नेता रहे विमल चोपड़ा जी, पूर्व विधायक, ये कह रहे हैं कि प्रमाण दे। आपको याद होगा कि 7 दिसंबर को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गया था राजभवन और उसके बाद से ये बार बार जो यू टर्न लिया जा रहा है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है? मार्च तक लटकाने का कारण क्या है? कोर्ट के क्या फैसला आने हैं मार्च महीने में? नहीं तो जी, ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन राज्यपाल महोदय का ये कहना है दरअसल कि वो जो 56% का मामला है, जब वो अटका है तो फिर 76 कैसे होगा, इस पर लेकर थोड़ा संशय है और इसे लेकर सारी बातचीत है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि और किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू होगा छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को लेकर। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।